मोबाइल ऐप। आज हम देखेंगे कि हम अपने इंस्टा बिल सेटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मेनू सेक्शन पे जाके सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप सेटिंग्स ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे सारे मेनू सेक्शन आ जाएंगे, जिसमें आप चेंजेस या फिर अपग्रेड आपको कुछ करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो है जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में आप जो है मल्टी करेंसी यहाँ पे मल्टी करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप अपने इन्वॉइसेस में मल्टी करेंसी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अदर चार्जेस का। फॉर एग्जांपल कोई शिपिंग चार्जेस वगैरह आप मेंशन करना चाहते हैं अपने सेल की इन्वॉइस में, तो यहाँ पे आप उसको सेव कर दीजिए। देन जो आप इन्वॉइसिंग करेंगे आपके पास अदर चार्जेस का नीचे कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राउंड ऑफ का। अगर आप राउंड ऑफ इनेबल करते हैं तो आपकी जो इन्वॉइसिंग होगी, जो अमाउंट आएगा वो राउंड ऑफ होकर आएगी। सेस आता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सेस चार्ज करती है। अगर आप सेस को इनेबल करते हैं तो आपके पास इन्वॉइसिंग में सेस का अमाउंट शो करने का कॉलम एडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट्स। तो यूनिट्स आप मैनुअल कुछ भी डाल सकते हैं, केजी, पैकेट या फिर बॉक्सेस। यहाँ पे अगर आप इनेबल कर सकते हैं तो वहाँ पे आप जो है इन्वॉइसिंग में यूनिट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं मैनुअली। तो ये जो था हमारा ये हमारा जनरल सेटिंग था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट सेटिंग्स। तो टेम्पलेट सेटिंग में हमारे पास इन्वॉइस टेम्पलेट है यहाँ पे 4-5। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इन्वॉइसेस जो भी आप टेम्पलेट में शो करना चाहते हैं। टेम्पलेट कलर है, यहाँ पे मैनुअली आप टेम्पलेट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज और स्टाइल है, आप फॉन्ट साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसका साइज एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। जो हमारे हेडर होते हैं इन्वॉइसेस के, जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एंड सर्विस में बस आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर दीजिए, जिससे आपकी इन्वॉइसिंग में बस प्रोडक्ट का कॉलम आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे एफिक्स साइन का ऑप्शन है। अगर आप इन्वॉइसिंग में साइन सिग्नेचर आप अपलोड करना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, तो आप यहाँ पे एपिक साइन से साइन हियर करके या फिर ब्राउज़र के थ्रू जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टेम्पलेट सेटिंग था। अब आते हैं हम इन्वॉइस के सेटिंग में। तो इन्वॉइस के सेटिंग में हेडर है। आप हेडर पे यहाँ पे मैंने इन्वॉइसिंग कर रखा है। आप सेल इन्वॉइस कर सकते हैं या फिर आप अपना जीएसटी इन्वॉइसिंग कर सकते हैं। मतलब आप जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको ठीक लगता है आप इन्वॉइस की हेडर यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। फुटर जो आता है हमारा नोट होता है, जो हम टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख के आप सेव कर देते हैं तो आपकी जो भी इन्वॉइसिंग आएगी, जो भी इन्वॉइसेस आप बना रहे हैं, वो टर्म एंड कंडीशन ऑटोमेटिक वहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो आपको बार बार टर्म एंड कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। टीडीएस का ऑप्शन है, यहाँ पे टीडीएस शो कर सकते हैं इन्वॉइसिंग में। डिलीवरी डिटेल अगर अलग से दिखाना चाहते हैं तो डिलीवरी डिटेल इनेबल कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। जो आप पीओ है, जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आप सेल इन्वॉइस क्रिएट करते हैं तो आप उसका डेट और उसका नंबर यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनेबल रखते हैं तो आपके इन्वॉइसिंग में ये ऑप्शन शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वॉइस नंबर। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर को हम बेसिकली दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं, या तो वो मैनुअली हो सकता है या फिर ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअली में करते हैं तो आप इन्वॉइस नंबर के कॉलम में मैनुअली टाइप कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आपको प्रीफिक्स और सीरियल नंबर सेट करना होगा, जिससे कि आप जब भी इन्वॉइसिंग करेंगे आपका जो है इन्वॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। जैसे ये 0194 है तो आप नेक्स्ट जो इन्वॉइसिंग करेंगे वो 0195 ऑटोमेटिक वहाँ पे एडिट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्रेडिट नोट पे। एज इट इज जैसे हमने इन्वॉइसिंग में हेडर, फुटर और क्रेडिट नोट नंबर एज इट इज वैसा ही है जैसा कि आपके इन्वॉइसिंग में है। कोटेशन में भी, परचेज ऑर्डर में भी, डेबिट नोट में भी, ये सभी चीज़ें में कॉलम सेम है। आप उसको जो है एडिट कर सकते हैं। आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, आपको चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीवरी चालान। अगर हम डिलीवरी चालान बना रहे हैं तो वहाँ पे इन्वॉइसिंग नंबर भी हम दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं, या तो वो मैनुअल हो सकता है या फिर वो ऑटोमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री को इनेबल करते हैं तो आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। आप अपने सेल और परचेज के बिहाफ पे प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं इजीली। देन आता है हमारा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट में जो है आप अपने इन्वॉइसिंग में बैंक डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना बैंक डिटेल मेंशन करते हैं तो आप जब भी इन्वॉइसिंग करेंगे आपका बैंक डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आपके इन्वॉइसिंग में शो होने लग जाएगा। यूपीआई आईडी भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे आप अपना।
और इंस्टामोजो, अगर आप पेमेंट गेटवे इंस्टामोजो का यूज़ करते हैं तो आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं इंस्टामोजो के थ्रू इंस्टाबिल पे। तो इस तरीके से आपका जो पेमेंट जो है अकॉर्डिंग टू इंस्टामोजो या पेमेंट और अदर डिटेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पेमेंट गेटवे, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं अगर आप पेमेंट में इंटीग्रेशन करते हैं इंस्टामोजो का। तो अब आते हैं ई वे बिल। कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसमें हमें ई वे बिल की ज़रूरत होती है, तो आप इजीली यहाँ पे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दूंगा कि आप इंस्टा बिल के थ्रू जो है ई वे बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इन्वॉइस के अगेंस्ट में। सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, आप अपना जो है अपग्रेड कर सकते हैं प्लान सब्सक्रिप्शन के थ्रू। नेविगेशन को आप हाइड और यहाँ पे शो कर सकते हैं। लैंग्वेजेस हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जो है हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपना इन्वेंट्री और बाकी सारी चीज़ें जो सेटिंग में है बेसिक चीज़ें, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। आप वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं अपने इंस्टा बिल को, या फिर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई सजेशन है या कोई नए टॉपिक के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से इजीली टिकट रेज कर सकते हैं, जिससे हम आपका रिसोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा पाएंगे। और इंस्टा बिल से रिलेटेड ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारी एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए इंस्टा बिल फीचर्स और अपडेट के बारे में पता चल जाए। एंड थैंक्स फॉर यूजिंग इंस्टा बिल। हैव अ गुड डे।